जाने लगे थे वीडियो बना। हाँ का व्रत कथा महाशिवरात्रि शुरू से करवा चौथ की व्रत कथा यहाँ से आरंभ होगी। सुना ध्यान लगाओ। समझ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, जो आज है। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। गणेश जी माने कहीं पर इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे चीहर से भेजे जाते हैं। चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है तथा एक साहूकार के साथ उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीव लो। यह सुनकर उसने अपनी भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चाँद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इसका व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका प्रतिशत बीमार पड़ गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार इसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य। जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ का वायना पूजन और बधाइयों उसके पति की बहुत दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। हे प्रभु रख लें, फिर जितने पुत्र होंगे उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी ही बार चांदी के दो दाने उसमें डलवाएं। फिर ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य में मंगल करती है। इस दिन तब वे ननद अपनी सातों भाइयों से बोली कि तुमसे कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाइयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाए। इस पर विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसका लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और वो मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज से यह क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन में मर जाती है, जो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुवरी गाय भरने वाली जय गणेश जय गणेश
4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। हाँ। अबे संग घंटे की मगा रहे हो? शंख बजता ना। वाह, तो नाक बनाई है। ये सूखेगा तब दिखेगा। ये लाइट से या